वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। सबसे पहले मैं आपको एक सेल इनवॉइस दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक सेल इनवॉइस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कंसाइनी बायर का नाम अमित है, जिसको बेचा गया है कुछ माल। यहाँ पर आप देख लीजिए सैमसंग F62, रेडमी नोट 8 और नीचे आप यहाँ पे देखेंगे आपको पूरी की पूरी डिटेल्स तो सारी फिलअप है ही है, साथ में हमारी फर्म की बैंक डिटेल्स भी जा रही है। बैंक का नाम जा रहा है, अकाउंट नंबर जा रहा है और इसके साथ साथ IFSC कोड भी जा रहा है। तो अगर आप भी ऐसी एक सेल इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जब आप अपने कस्टमर को वो प्रिंट आउट दे तो उस प्रिंट आउट से कस्टमर को आपके डेप्टर को ये भी पता चल जाए कि आपका बैंक डिटेल क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डेप्टर्स आपको ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हो सकता है UPI के थ्रू पैसे आपको सेंड करें या फिर कोई दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन कुल मिला के आपको ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो उसके लिए पहली चीज़ ये है कि आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी पड़ती है सामने वाले को, अगर आपका डेप्टर आपको ऑनलाइन पेमेंट करता है। तो यहाँ पे दो प्रोसेस है। पहला क्या, आपको एक सेल इनवॉइस क्रिएट करनी है, उसमें आपको अपनी बैंक डिटेल्स को शो करना है। और दूसरा क्या, जब आपका डेप्टर आपको पेमेंट कर देता है तो पेमेंट करने के बाद आपको उस बैंक स्टेटमेंट की जो आपको डेप्टर आपका ला के देता है या किसी के द्वारा आपको पता चलता है कि आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे रिसीव हो गए हैं, तो आपको उसकी भी एंट्री अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पास करनी है। तो कैसे पास करेंगे आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, क्योंकि ये चैनल जिस पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पे काफ़ी हद तक काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बना दिए गए हैं। नाउ आई वाज प्लानिंग कि मैं एक अकाउंटिंग के लिए एक सेपरेट चैनल बनाऊं, जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के वीडियोस ही अपलोड करूं। या सिर्फ अकाउंटिंग के नहीं, कंप्यूटर के और भी वोकेशनल कोर्सेस हैं, जैसे कि MS एक्सेल है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट है, या इसके अलावा HTML है, वेब डिज़ाइनिंग से लेकर काफ़ी सारे कोर्सेस हैं जो कि अगर आप सीखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप कंप्यूटर में काफ़ी हद तक एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक नया चैनल बना दिया है, वीडियो भी अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितना प्यार और सपोर्ट आपने इस चैनल को दिया है, आपसे रिक्वेस्ट है उतना ही प्यार और सपोर्ट उस चैनल को दीजिए। उस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट ही मिलेगा, जबकि इस चैनल पे आपको GB, फेसबुक, व्हाट्सएप काफ़ी सारी टिक्स एंड टिक्स मिलती रहती है। तो कुछ दिनों में यहाँ इस चैनल पे आपको अकाउंटिंग के वीडियोस मिलना बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे करके वो सारे के सारे वीडियोस, सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको उसी चैनल पे दूंगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जैसा प्यार आपने यहाँ पे दिखाया है प्लीज़ दिखाइए, वहाँ पे उस चैनल को जाइए और वहाँ से लिंक से उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब टॉपिक पे वापस। केस पास करने के लिए सबसे पहले मैंने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कंपनी क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ से Alt F3 प्रेस करूँगा। Alt F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आएगा। मैं क्रिएट कंपनी पे जाऊँगा और क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ से डाल देता हूँ सेल्स इनवॉइस विथ बैंक्स। ये मैंने ऐसे रैंडम से डाल दिया है, आप कुछ भी डाल के बना लीजिएगा। मैंने पहचान के लिए बना लिया और घाटमपुर यहाँ से मैं टाइप कर देता हूँ एड्रेस। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ से उत्तर प्रदेश कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश करने के बाद यहाँ से पिन कोड 209206 एंटर करता हूँ और बाकी की डिटेल्स यहाँ से कंट्रोल करते हुए मैं सेव करा देता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर ली है। आप कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको GST वाले पोर्शन पर जाना है, यहाँ से एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे उत्तर प्रदेश रेगुलर रखते हुए, आपके पास GST नंबर होगा तो अपना GST नंबर आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिए और इसके बाद मंथली रखिए, यहाँ से आगे बढ़ते चले जाइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनवॉइस वैल्यू की जगह पे आपको टैक्सेबल गुड्स वैल्यू रखना है। 50,000 आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पे दिखाई देता है सेट ऑल्टर GST रेट। अगर आप चाहते हैं कि आप और GST रेट यहीं पे सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप यहीं से Y प्रेस करिए, एंटर कर दीजिए। अब यहाँ से आप देखेंगे आपको टैक्सेबल का ऑप्शन दिखाई देगा, आप टैक्सेबल कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड टैक्स एंड कैश दिखाई दे रहा है। आपको स्टेट टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स वो दोनों शो करना है, CNS GST। उसके लिए यहाँ पे आपको दिखाई देता है साइड में, देखिए आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ से आपको शो ऑल GST टैक्सेस पे जाना है और Y प्रेस करते हुए इसको सेव करा देना है। इसके बाद आगे आइए, यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स मान लीजिए हमारा 18% है तो 18 करूँगा, 9 हो जाएगा। कंट्रोल लेकर के आपको यहाँ से सेव कराना है, कंट्रोल कर दीजिए और सेव करा दीजिए। कंपनी हो गई बनकर आपकी रेडी। अगला काम, अब आपको लेजर बनाने हैं कुछ बेसिक से। सबसे पहले मैं चूंकि बैंक का बनाऊंगा तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल देता हूं। मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपकी जो भी होगी आप वो डाल दीजिएगा यहाँ से। तो बैंक ऑफ इंडिया मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट रखूंगा, इसका बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे समझ लीजिए आपके अकाउंट होल्डर का नेम क्या है, IFSC कोड क्या है, वो सारी चीज़ें भरनी होती हैं। मान लीजिए मैं एक रैंडम सा अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी एंटर करूँगा। अब IFSC कोड डालना है तो मैं यहाँ पे SBIN 4 टाइम्स 0 एंड 2588 और कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ।
ब्रांच कौन सी है, तो मेरी घाटमपुर ब्रांच है, तो मैं यहाँ से घाटमपुर कर देता हूँ, एंटर कर दूंगा। और मान लीजिए ये मेरी बैंक डिटेल्स थी। इसके बाद अगर चेकबुक नंबर वगैरह भी आपको यहाँ पे सेट करना है तो कंट्रोल ए करके मैं यहाँ से सेव करा देता हूँ फिलहाल इतना करके। अब जिसको मैं माल बेचूंगा उस डेप्टर को बना लेता हूँ, तो अमित को बेचूंगा, अमित हमारे सन्डी डेप्टर होंगे, तो यहाँ से मैं सन्डी डेप्टर एंटर करूंगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं इनकी डिटेल्स भी, इसमें भी आप बैंक्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। आप जैसे वाई प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे, अब यहाँ से आप उनकी बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। मेरे केस में फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से नो करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। जीएसटी नंबर है आपके पास तो डाल दीजिए इनका जीएसटी नंबर, मान लीजिए मैं ऐसे ही कोई रैंडम से डाल देता हूँ और आगे बढ़ के इसको कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। अब सेल कर रहे हैं तो सेल्स का भी होना ही चाहिए, तो सेल्स के लिए यहाँ से आप बना लीजिए सेल्स अकाउंट और इसको मैं कंट्रोल करके सिर्फ सेव करा देता हूँ यहाँ से। अगला काम आपको क्या करना है, चूंकि आप सेल कर रहे हैं तो आउटपुट CGST का आपको बनाना पड़ेगा, तो मैं बना लेता हूँ। CGST इंटर करूंगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लिए यहाँ से मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर देता हूँ, एंटर, देन GST एंड देन सेंट्रल टैक्स एंड देन 9%। टोटल मेरा 9% हो जाएगा। नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। इसके बाद फिर आ जाएगा आपका आउटपुट SGST, इंटर कर देता हूँ। ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखूंगा, GST कर देता हूँ मैं इसके बाद, और यहाँ से मैं स्टेट टैक्स करते हुए 9% करते हुए यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग रखता हूँ और कंट्रोल करके सेव करा देता हूँ। तो यहाँ से आपने देखा कि ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारे लेजर्स बना लिए हैं। अब ज़रूरत पड़ेगी जिन लेजर्स की तो उनको हम आगे क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से मैं स्किप करके बाहर जाऊँगा और अब मैं सबसे पहले आइटम क्रिएट करूँगा। तो मैं स्टॉक आइटम पे जाऊँगा। स्टॉक आइटम पे जाने के बाद मेरा जैसे मान लीजिए कोई भी एक आइटम बना लेता हूँ मैं, Redmi Note 8, इंटर प्रेस करूंगा। अब अंडर ग्रुप तो बनाया नहीं था तो यहीं पे क्रिएट करते हुए मैं Redmi नाम का एक अंडर ग्रुप बना लेता हूँ, कंट्रोल करके सेव कर देता हूँ। अब इसके लिए यूनिट क्या रखूंगा मैं, तो पीसेस रखूंगा, तो यहाँ से मैं पीसेस टाइप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। पीसेस के लिए फिर से P प्रेस करूंगा और यहाँ से पीसेस आएगा, कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। आगे यहाँ पे एप्लीकेबल रखूंगा और यहाँ से GST रेट आपको सेट करना है, ऑन वैल्यू रहेगा, टैक्सेबल रहेगा और टोटल जो GST रेट लगना है वो 18% है। कंट्रोल करके गुड्स करते हुए कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। अगला प्रोडक्ट है मान लीजिए हमारा Redmi Note 9, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। ग्रुप हमारा Redmi ही रहेगा, पीसेस रहेगा और यहाँ से मैं GST रेट ऑल्टर करते हुए यस करता हूँ, इंटर करते हुए यस करता हूँ और यहाँ से ऑन वैल्यू रखता हूँ, टैक्सेबल कर देता हूँ 18% करते हुए कंट्रोल करके सेव करा देता हूँ। गुड्स करता हूँ, कंट्रोल करके सेव करा देता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा काफ़ी हद तक हमने काफ़ी सारी डिटेल्स को लगभग मेंशन कर दिया है। स्केप करके बाहर आऊँगा और अब जाना है हमें वाउचर्स पे। चलिए सेल इनवॉइस बनाते हैं और सेल इनवॉइस में हम वहाँ पे कोड करेंगे अपने बैंक डिटेल्स को। तो सेल इनवॉइस बनाने के लिए आपको सेल्स वाउचर पे जाना है, तो सेल्स पे चले जाइए। इसके बाद आपको जिसको भी माल सेल करना है, तो मैंने अमित को माल सेल करना है तो मैं अमित को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करता जाऊँगा, एंटर प्रेस करता जाऊँगा। यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं आपके पास वो सारी भर दीजिएगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। अब मैं सेल्स करूँगा तो सेल्स सेलेक्ट करूँगा। मेरे पास आइटम है Redmi Note 8, इसकी क्वांटिटी मान लीजिए मैं 5 पीसेस रखता हूँ। नेगेटिव बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैं यहाँ से डायरेक्टली एंट्री पास कर रहा हूँ। अब रेट मान लीजिए मैं इसका 14,555 रुपये कर देता हूँ, एंटर। इसके बाद अगला आइटम सेलेक्ट करेंगे Redmi Note 9, इसका 5 पीसेस ही रखता हूँ मैं। इसके बाद मैं इसका मान लीजिए रेट डाल देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी 16,999 रुपये, एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ से एक बार और एंटर प्रेस करिए, आउटपुट के लिए O प्रेस करिए, CGST यहाँ से आपके सामने कैलकुलेट होके आ गया है। फिर से O प्रेस करिए, यहाँ पे SGST भी कैलकुलेट होके आ गया है। अब यहाँ से अगर आप इस बिल को प्रिंट कराएंगे तो देख लीजिए, ऑल प्लस P करेंगे, करंट को आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ से डायरेक्टली आप प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे प्रिंट नहीं करना। अभी क्या करना है, आप साइड में देखेंगे आपको कॉन्फ़िगर दिखाता है ऑप्शन, आप यहाँ पे क्लिक कर लें या फिर अपने कीबोर्ड से आपको F12 प्रेस करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पहुंचेंगे। अब आपको क्या करना है, आपके बैंक डिटेल्स भी शो करनी है, तो यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते जाइए। यहाँ से थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेंगे तो नीचे आप देखेंगे आपको कंपनी डिटेल्स के अंदर दिखाई देता है शो बैंक डिटेल्स। यहाँ पे यस है, एंटर कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बैंक डिटेल्स नो हो गई है। अब आपको फिर से जाना और उसको फिर से एंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से बैंक डिटेल्स में जाना है और यहाँ से एंटर करना है। जो भी बैंक होगी आपको वो यहाँ पे सेट कर लेना है। मान लीजिए मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही एक ही बनी थी तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सेट हो गई है। जैसे आप एंटर करेंगे और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल करके सेव कराना है। अब जब आप प्रीव्यू पे जाके देखेंगे तो प्रीव्यू में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देख लीजिए। अब आपकी सारी की सारी डिटेल्स जा रही है, CNS GST जा रहा है, पूरा का पूरा बिलिंग यहाँ पे बनकर हो गई है रेडी। किसको आप बेच रहे हैं, देखिए यहाँ पे सेल्स इनवॉइस विद बैंक्स, ये मैंने बनाया था, मेरी कंपनी का नाम है।
किसको बेच रहा हूँ, अमित को। बायर नेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और पूरा का पूरा आइटम विद जीएसटी के साथ यहाँ पे जीएसटी अमाउंट दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे देखिए बैंक डिटेल्स आपको दिखाई दे रही है। तो यानी कि आपने सामने वाली पार्टी को अपना बैंक डिटेल्स भी दे दिया है। अब यहाँ से आपको इस एंट्री को पास कराना है, तो यहाँ से आप पास करा दीजिए। कंट्रोल ए करेंगे तो आपकी ये एंट्री यहाँ से पास हो जाएगी। अब मान लीजिए कितना बिल आपको पेमेंट कितना लेना है उसे ये चेक करना होगा, तो ऑल्ट अब यहीं से चाहें तो ऑल्ट जी कर सकते हैं। ऑल्ट जी करने के बाद आपको आउटस्टैंडिंग पे जाना होता है, आउटस्टैंडिंग पे। और या भी मान लीजिए बिल्स रिसीवेबल आपको चाहिए, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट ही आपको पैसे मिलते हैं। जहाँ से मैं बिल्स रिसीवेबल पे जाके चेक करता हूँ, मुझे चाहिए 1,86,168 रुपये 60 पैसे। अब आपको 1,86,168 रुपये 60 पैसे मान लीजिए सामने वाली पार्टी ने बैंक में आपके ट्रांसफर किया है, और उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी उसने सेंड कर दी। अब आपको अपने बैंक की डिटेल्स को ऐड करना है, तो वाउचर पे ही जाइए। आपको पैसा क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, ठीक है, बैंक के थ्रू पैसा रिसीव हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, किसमें, रिसिप्ट में। तो यहाँ से मैं सबसे पहले रिसिप्ट पे जाऊँगा। क्लियर है, किसने पैसा दिया है, अमित ने, तो अमित सेलेक्ट करिए। कितना पैसा दिया है, 1,86,168 रुपये, ठीक है। यहाँ से इंटर कर दीजिए। पॉइंट में अगर आप 6 पैसे और है तो वो भी 6 पैसे आप करना चाहें तो कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। अगेंस्ट रेफरेंस, किस बिल के अगेंस्ट आपको दे रहा है पैसा, अगेंस्ट रेफरेंस पे जाइए, उस बिल को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद बाई, अब किस माध्यम से पैसा दिया है आपको उसने, SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यही थी, देख लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने एक ही लेजर बनाया है प्रॉपर डिटेलिंग के साथ। अब आप इंटर करिए। चेक डिटेल्स वगैरह की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं रहती है, आप यहाँ से इंटर करते हुए फिलहाल पास कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या किया हमने, सेल इनवाइस बनाई बैंक डिटेल्स के साथ, और बैंक के थ्रू पैसा भी रिसीव किया, और उसके बाद में हमने उसकी एंट्री पास कर दी। अब आप चाहें तो अब आउटस्टैंडिंग में चेक करना है आपको, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे चले जाइए, और यहाँ से आपको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाना है, और रिसीवेबल पे जाइए। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको पेमेंट मिल चुका है। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम में सेल की एंट्रीज को पास कर सकते हैं, सेल इनवाइस बना सकते हैं प्रॉपर बैंक डिटेलिंग के साथ, और बैंक स्टेटमेंट्स की एंट्रीज को भी आप पास करेंगे। जब आपको पैसा बैंक से रिसीव होता है तो इस तरीके से आप उसकी भी एंट्री पास करते हैं टैली प्राइम में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, दूसरे वाले चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, क्योंकि अब आगे से वीडियोज़ आपको वहीं मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।